Good evening to all of you, and today we are going to study about LCM. It means least common multiple. लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स आज हम लोग निकालने सीखेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग 3 वेज से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वे, बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। सेकेंड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और थर्ड, बाय कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। वन बाय वन हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से। तो सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन हम लोग रखते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 8। 4 और 8 का एलसीएम निकालने हम लोग सीखते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम आपको बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से कैसे निकालेंगे। तो जो नंबर का एलसीएम निकालना है बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से, तो सबसे पहले आप लिस्टिंग कर लेंगे, मल्टीपल्स का लिस्टिंग कर लेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर। 4 का मल्टीपल क्या होगा, या इसका मतलब कि 4 का टेबल। तो 4 8 4 3 या 12 4 4 या 16, और इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। 4 का जिस तरह से मल्टीपल्स हम लोगों ने लिखा उसी तरह से 8 का मल्टीपल लिखें। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 का मल्टीपल तो 8 16 24 32, और इस तरह से आगे आप लिख सकते हैं। मल्टीपल्स लिखने के बाद हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम लिखने के लिए आप 4 का मल्टीपल्स और 8 का मल्टीपल्स को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कॉमन मल्टीपल्स। तो देखेंगे 8 कॉमन है यहाँ पर और 16 भी कॉमन है। तो 2 मल्टीपल कॉमन है, एक मल्टीपल्स 8 कॉमन है, एक मल्टीपल 16 कॉमन है। तो दोनों में जो लीस्ट मल्टीपल्स है वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू लीस्ट, इसमें 8 है इसीलिए एलसीएम होगा 8। तो कह सकते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। ये जो मेथड से निकाले इसी मेथड को हम लोग कहते हैं बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लोग करेंगे। तो 2 2 या 4। तो 4 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, कितना आया, तो 2 × 2। उसी तरह फिर सेकेंड नंबर 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। 2 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, फिर 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2। तो 8 का भी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों के पास है 2 × 2 × 2। अब इसमें एलसीएम लिखने के लिए लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन है तो ये 2 आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि दूसरा कॉमन क्या है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा 2 ये कॉमन है तो ये लिख लेंगे। और फिर जो बचा, तो बचा कौन सा, तो बचा ये वाला बचा, तो इसको लिख लेंगे और फिर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए 8, इसमें भी एलसीएम जो आ रहा है वो 8 है। ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ 4 और 8 था तो 4 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें फिर देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर जो है वो लिख लेंगे और जो लास्ट में फैक्टर बचेगा वो लिख लेंगे। सभी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही एलसीएम होगा। नेक्स्ट जो है वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो नंबर हम लोग के पास वही है 4 और 8। 4 और 8 है, इसका हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग 4 और 8 को कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4, 2 4 या 8।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको इसी तरह से लिख लेंगे, कैरी कर लेंगे, और 2 1 जा 2। जब 1 1 आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं। 1 1 जब आ जाता है तो स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें स्टॉप करने के बाद उसके बाद आप एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे जो ये आपको फैक्टर दिख रहा है, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये सभी को प्रोडक्ट में लिख ले, 2 इंटू 2 इंटू 2, और सभी को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ भी 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ भी एलसीएम 8 आ रहा है। ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। इस तरीके से हम लोग किसी भी, इसमें आप आपने देखा कि 4 और 8 का एलसीएम हम लोगों ने निकाला बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। ईच मेथड में एलसीएम जो निकला 8। तो आप एलसीएम किसी भी तरीके से निकालें, एलसीएम आपका हमेशा सेम आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप एलसीएम निकालने सीखें। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही।